अरे फातिमा, फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक। लेकिन तुम इतने दिनों से किधर थी? मुझे नजर नहीं आई। बस वही सेम ओल्ड रूटीन, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। तुम अकेली रहती हो ना, इसलिए मुझे थोड़ी सी टेंशन होती। अकेली तो आप भी होती हैं। हाँ, लेकिन मेरी बात और है। मैंने तो सारी ज़िंदगी गुजार ली, बच्चों की शादियाँ कर दी, सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर ली, और वैसे भी घर में किसी ना किसी का आना जाना लगा रहता है, तो अकेलापन महसूस ही नहीं होता। और तुम्हारे तो पेरेंट्स नहीं हैं, तुम अकलौती हो, तुम्हारे बहन भाई भी नहीं हैं, और तुम्हारे सारे रिश्तेदार मुल्क से बाहर होते हैं। मुझे नहीं पता, इंसान के साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है, तुम्हारे साथ किसी ना किसी का साथ होना ज़रूरी है। What choice do I have? शादी कर लो। क्या? हाँ ना, शादी करनी है तो फिर लेट करने की क्या ज़रूरत है? अभी कर लो, किसी ना किसी का सहारा हो जाएगा। सहारा तो सिर्फ अल्लाह ताला का होना चाहिए। हम इंसान कौन होते हैं एक दूसरे का सहारा बनने के लिए? अच्छा चलो, सहारा ना सही, मरहम सही। आखिर अल्लाह इंसान को ही दूसरे इंसान के लिए वसीला बना के भेजता है। हाँ, लेकिन फैंग भाई मेरे ख्वाब में आए थे, पता है मुझे इतना ज्यादा डांट रहे थे कि मैंने अभी तक तुम्हारी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा। आप कैसे सोच सकती है मेरी शादी के बारे में? शादी मेरी, जिंदगी मेरी, मैंने गुजारनी है ये सब। और फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने अभी तक इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। वो तो सोचा ना, तुम 26 बरस की होगी, अब 30 साल की उम्र में शादी करोगी। पता है लेट शादी करने के कितने मसले होते हैं। चलो, अभी मुझे कुछ ऑफिस के काम है तो। मुझे पता था मैं शादी का नाम लूंगी और तुम भागने की करोगी, इसलिए मैंने खुद से ना, खुद से क्या? रिश्ते कराने वाली वेबसाइट पे तुम्हारी आईडी बना ली। What? किससे पूछ के? वो फैंग भाई आए थे ना मेरे ख्वाब में, तो मैंने उनसे पूछ लिया। Oh my God. अच्छा देखो, इस पेपर के ऊपर ना तुम्हारी आईडी और उसका पासवर्ड लिखा है, ये लो। अच्छा मैं चलती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं ठीक। ये बताओ फातिमा, तुमने आईडी चेक की थी? नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। अच्छा मैंने चेक की थी। 48 घंटों में पूरे 150 रिक्वेस्ट आई। 150? अरे 150 मतलब 150। यानी इस पूरी दुनिया में मुझसे 150 लोग शादी करने के लिए सिर्फ तैयार है। ओहो, अभी आईडी बनाई तुम्हें दिन कितने हुए? 1 महीने में तुम रिस्पॉन्स करोगी ना तो देखना हजारों लोगों की रिक्वेस्ट आ जाएंगी। प्लीज मुझे इन चीजों से दूर रखे। अरे इन्हीं हजारों में से तो कोई एक होगा, तुम्हारा चंदे आफ्ताब, चंदे महताब। अब ये क्या होता है? समवन स्पेशल। नो, आई डोंट वांट एनीवन स्पेशल इन माय लाइफ। ओ सुनो तो सही, तुम इन्हीं में से किसी को पसंद करोगी, और वो लड़की भी तुम्हारा पूछ रही थी, वो अजीब लड़की है, चली गई। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? तुमसे तो बात ही नहीं हो पाती, कब आती हो कब चली जाती हो, कुछ पता ही नहीं चलता। मैंने एक रूटीन फॉलो करनी होती है। कल रात भी मैं 7 बजे वापस आ गई थी। हाँ मैंने देखा था, तुम्हारे साथ कोई लड़का भी था शायद। हाँ, अम्मार था मेरा बिजनेस पार्टनर, बाबा के दोस्त जहांगीर अंकल के बेटे हैं। अच्छा, तो क्या वो रात को यहीं रुका था? वो यहाँ पे क्यों रुकेगा? वो बस कुछ बुक्स रखने आया था, थोड़ी देर बैठा फिर निकल गया। हाँ, दरअसल मैंने आते हुए तो देखा था, उसे जाते हुए नहीं देखा। तो आपको देख लेना चाहिए था ना। देखो तुम नाराज ना हो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और देख लेता तो पता नहीं क्या सोचता। क्या मतलब? क्या सोचता? तुम छोटी हो ना, तुम्हें नहीं पता, लोग बहुत खराब होते हैं। लोग खराब नहीं होते, हमारी सोच खराब होती है। हम सोचेंगे ही गलत तो लोगों की सोच कैसे बदल सकती है? अच्छा बहरहाल जो वो से छोड़ो, लड़का बड़ा प्यारा था। तुम मुझे ये बताओ, उसकी शादी हुई भी या नहीं? हाँ, उसकी मंगनी हुई थी। ओहो, यही तो मसला है। जहाँ अच्छा लड़का देखो, या तो शादीशुदा होता है या मंगनीशुदा होता है। ये बताओ उसकी शादी कब है? किसकी? वही लड़का जो तुम अभी बता रही थी, जिसका, उसका नाम क्या है? अम्मार। हाँ अम्मार की। उसकी शादी कैसे हो सकती है? उसकी मंगनी टूट गई अभी। है? क्या वाकई? या अल्लाह तेरा शुक्र, ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या मतलब? मेरा मतलब, अच्छा तुम छोड़ो ना, तुम ये बताओ तुम्हारा अम्मार के बारे में क्या ख्याल है? कैसा ख्याल? ओहो, शादी का? तुमने सारी उम्र नौकरी थोड़ी करनी है,
अब ऐसे ही किसी अरे गरे लड़के से शादी करने से बेहतर है तुम हमारे से ही शादी कर लो, आखिर अपना देखा वाला बच्चा है। आपका देखा वाला है क्या? हाँ यही समझो। अब देखो ना, फेंग भाई तो उसे बचपन से जानते थे ना, तो उन्हें तो बहुत पसंद होगा। बाबा तो चले गए इस दुनिया से, अब उनसे पूछेगा कौन? ओहो समझो पूछा वही है, तुम अपना जहन बनाओ। देखो ना अच्छा खासा लड़का है, अगर हाथ से निकल गया तो फिर पता नहीं दोबारा कब मिले। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आपने चाय पीनी है? नहीं नहीं, चाय तो मैंने पी ली है, बस जो हमने अभी बात की ना इसमें हम शाम को चाय पे बात करेंगे। नहीं, हम इसके बारे में और कोई बात नहीं करेंगे। ओ चली गई, अजीब लड़की है, क्या होगा इसका? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं इतनी देर से बाहर बेल बजा रही थी, कोई दरवाजा खोलने आ ही नहीं रहा था। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? वो बस मैं खोलने ही वाली थी। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुम अकेली हो? जाहिर है अकेली ही होंगी, इस वक्त कौन होगा मेरे साथ? तो फिर दरवाजा इतनी देर से क्यों खोला? वो क्योंकि मैं सो रही थी ना। हैं? अब तक तुमने ऑफिस नहीं जाना? मैंने जाना था लेकिन आपने बिला वजह की तकल्लुफ की है। हाँ नहीं, तकल्लुफ कैसा, तुम थक जाती हो ना, मैंने सोचा आज सुबह सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता बना के भेजा। ये कमरे में पर्दे क्यों डाले हुए हैं? अभी तो दिन का वक्त है, रोशनी आने दिया करो बेटा, अच्छा लगता है। ओ, वॉशरूम का दरवाजा ऐसे नहीं खोल के रखते। बलाएं आती हैं। हाँ, ये पर्दे के पीछे भी एक दफा चेक कर ले आप। इधर एक वॉशरूम है, वो भी देख के एक बार तसल्ली कर ले। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे ना घर जरा रोशन रोशन अच्छा लगता है, इसलिए मैं सारे पर्दे हटाती हूँ। अच्छा चलो तुम नाश्ता कर लो, तुम्हें ऑफिस के लिए देर भी हो रही होगी ना, तो फिर मैं चलती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, आप आराम से बैठे तसल्ली कर ले। ऑफिस का क्या, मैं बाद में चली जाऊंगी। अरे घर सारा खुला हुआ है, वरना मैं बैठ जाती, ऐसा कोई मसला तो नहीं था। मैं चलती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई। ये पता नहीं आप क्या क्या तकल्लुफ करती रहती है। ओहो तकल्लुफ कैसा, ये बताओ, कोई आया हुआ है क्या? आप अंदर जाके खुद ही देख लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, कैसी हो? बड़े दिनों बाद नजर आई। जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अरे बैठे, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? जी हाँ, उस दिन जब मैं सुबह आई थी आप घर नहीं थी, तो इनसे मुलाकात हुई थी। बताया था ना शायद आपको। जी जी। हाँ ना, मैं इसको चाय पे रोक भी रही थी, पर तुम चली गई, तुम रुकी नहीं। माजरत, उस दिन मैं थोड़ा जल्दी में थी, मेरे घर मेहमान आने थे, उनके लिए तैयारी करनी थी। अच्छा, ऐसे कौन से खास मेहमान? जी मेरे रिश्ते वाले आने थे। ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर तुम्हें पसंद करके गए होंगे। आजकल अच्छी बच्चियां कहाँ मिलती हैं। इसको भी कहो ना शादी कर ले, इसको समझाओ कि शादी करेगी तो इसका अकेलापन खत्म हो जाएगा। पता है जब मैं इसकी उम्र की थी ना, तो मेरे दोनों बेटे स्कूल जाते थे। अब ये करेगी ना शादी, कितना मजा आएगा, हम सारे इसकी शादी में शामिल होंगे। चले आप लोग बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ। ये ऐसे ही करती है हमेशा, जब भी मैं शादी का जिक्र करती हूँ ना ये भाग जाती है। आपने कल की मीटिंग जो है वो फिक्स करवा दी? यस श्योर। ठीक, डन है। गुड मॉर्निंग मैम। फातिमा, फातिमा, फातिमा क्या हो गया? मैं तुम्हें आवाज़ें दे रहा हूँ, आवाज़ नहीं आ रही? हाँ नहीं आ रही है तो क्या करूँ? क्या हो गया? तुम सुबह सुबह क्यों चिड़ी हुई हो? किसी से लड़कर आ रही हो या किसी ने छेड़ दिया? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे छेड़े। ये बात तो है, तुम लोगों का तो थोड़ा वो सीन है ना, जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट्स, ब्लैक बेल्ट। एग्जैक्टली। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे डरना चाहिए? अपनी जान की परवाह नहीं है तुम्हें? अरे मुझसे क्यों लड़ रही हो? अजीब व गरीब लोगों को तुम ले आते हो ऑफिस में इंटरव्यूज़ के लिए, जो काम में कम और शादी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अच्छा याद आ गया मुझे, एक कैंडिडेट और है, तो मुझसे मिल लो, मुझे बेहतर लग रहा है। राहील, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी।
मसला मुझे नहीं तुझे होने वाला है। जब ये रहील तुम्हारी फातिमा को ले जाएगा ना तो तुझे लग पता जाएगा और तुम्हारी होश भी ठिकाने आ जाएगी। क्या बोल रहा है? फातिमा कहाँ से आ गई बीच में? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। अभी अभी अपने ये 2 अदद कानों से ना खुद सुन के आ रहा हूँ। क्या सुनकर आया? कह रहा था कि अल्लाह करे फातिमा शादी के लिए मान जाए। मोहब्बत ना चीज़ ही ऐसी है, खुद को बाद में दूसरों को पहले पता चलती है। अम्मार, ये रिश्ता भी हम बाकी रिश्तों की तरह पैदाइश से पहले ही अपने नसीब में लिखवा के लेके आते हैं। ये तय करने वाले हम नहीं हैं कि हमने किसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। ये सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। अगर नताशा तुम्हारे नसीब में हुई, वो ज़रूर तुम्हें मिल के ही रहेगी। और अगर नताशा मेरे नसीब में ना लिखी हुई तो फिर? क्या मतलब? आई मीन हु नोज कि नताशा मेरे मुकद्दर में लिखी हुई है। किसी को नहीं पता ना, तो फिर फैसला मुकद्दर पे छोड़ दे तुम। नताशा, फॉर गॉड सेक फातिमा को बीच में मत लेकर आओ। क्यों, बुरा लग रहा है तुम्हें? बहुत पसंद है ना तुम्हें? सच कड़वा लग रहा है ना? Enough is it. No more arguments. नताशा, बस बहुत हो गया। ठीक है, तोड़ दो तुम ये रिश्ता। प्लीज़ बताएं ना अपने बारे में कुछ। मैं क्या बताऊं? आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। ठीक ही तो कह रहा है राहील। सवाल किधर है तुम्हारे? एक ऑफिस के लिए हायरिंग नहीं कर पा रहे हो? क्या हो गया तुम्हें आज? ओके, कितना कमा लेते हैं आप? मेरा मतलब है कि करंट सैलरी क्या ले रहे हैं आप? मैंने रिसेंटली स्टडीज़ कंप्लीट की हैं, तो अभी इस बारे में सोचा नहीं है। पापा तो बोलते हैं कि बाहर मुल्क चले जाओ, बट मैं पाकिस्तान में अपना बिजनेस सेटल करना चाहता हूँ। लेट्स सी क्या बनता है। ओके, तो इसका मतलब है आप फ्रेश हैं। जी थैंक यू। एक्चुअली ज़्यादा गर्मी की वजह से आजकल मेरी स्किन काफ़ी डल हो गई है, तो आपने पहले देखा होता तो हैरान रह जाते। बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह इन फेयर। नाम क्या बताया था आपने? अनीस। राहील, आई थिंक इस इंटरव्यू को तुम टेक ओवर करो। आई शैल टेक माई लीव। एक मिनट। अनीस, आपको कुछ सवाल है? जी बाकी बातें तो ठीक हैं, बस एक बात पूछनी थी। आप वैसे खाना तो बना लेती हैं? जी। एक्चुअली मेरी मामा ने इस प्रपोज़ल के लिए मुझे राज़ी इस वजह से किया है क्योंकि इन्हें चाइनीज़ खाना बहुत पसंद है। तो प्रपोजल? राहील, आप जाएं ना, हम बात करते हैं मजीद फ़ोन पे। ओके थैंक यू। वैसे आप चाइनीज़ खाना बना तो लेती हैं ना? जी जी, सिर्फ चाइनीज़ नहीं, मैं सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ। देखिए फातिमा फेंग, पीर से जुम्मा रात 7 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।